नमस्कार। राधे राधे। जय माता की जय जगदम्ब। आप सब लोगों को रामनवमी की शुभकामना। आदिशक्ति जगदम्बा आप पे कृपा करें, आपके पाप साप ताप सब नष्ट हो जाए। इस संसार में बिना शक्ति के मित्र कुछ भी नहीं है। लोग आपसे आपकी चीजें छीन लेंगे, इसलिए शक्ति अर्जन बहुत जरूरी है। एक सुंदर सा मौका है आपके लिए। ऐसे श्रेष्ठ मौके जीवन में कम मिलते हैं। उपयोगिनः जीव लक्षणम। अगर आप जीव हैं तो उपयोगी होना सीखिए। अगर उपयोग कर सकते हैं तभी दरअसल आप जीव हैं। एक कथा है महाभारत के प्रसंग में। अर्जुन को इम्पोर्टेंसी का श्राप मिला और बाद में वही श्राप उनके लिए वरदान बना अज्ञातवास में। जीवन में जो कुछ अवरोध आते हैं दरअसल वो हमें मानने के लिए, सिखाने के लिए आते हैं। यहां पे आज हम बात कर रहे हैं, कल मतलब रविवार पूर्णाहुति है। पूर्णाहुति करिए। समापन है नवरात्रि का, समापन करिए। कल पुष्य नक्षत्र है। नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आपका मोबाइल में लगा हुआ सिम एक्टिवेट। सिम है तो सारा काम है। सिम ही नहीं है, एक्टिवेट ही नहीं है, कोई काम नहीं है। बस उसी को बोलते हैं यहाँ पे नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, पोषणकारी, मंगलकारी, तिष्य नक्षत्र। कुछ हमारे यहाँ ऐसे मुहूर्त होते हैं जिसपे आपको कुछ विचारना ही नहीं है, जैसे अक्षय तृतीया, रामनवमी, विजयदशमी। कुछ भी विचार ही नहीं करना है। जो कुछ करना है आप कर ले जाइए, आप शुद्ध हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे। उसी तरह का यह पर्व है, शुद्ध होने का, सिद्ध होने का, शक्ति प्राप्त करने का। इस जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर शक्ति होगी। आपके अंदर शक्ति नहीं है तो आप सिर्फ दूसरों की तरफ देख सकते हैं, भैया आओ हेल्प कर दो, कोई हेल्प नहीं करेगा। यह संसार में आप स्वतः अकेले पैदा हुए और ये लड़ाई आपकी अपनी लड़ाई है। इसको विजय के रूप में परिवर्तित करना आपकी जिम्मेदारी है। कोई नहीं खड़ा होगा। दूसरों से आस करना छोड़ दीजिए, अपनी शक्तियों को जागृत करिए। आपने जप किया होगा, अनुष्ठान किया होगा। कल का जो दिन है ना, वो सिद्ध करने का दिन है, शुद्ध करने का दिन है। आपको यंत्र बनाना चाहो, यंत्र बना लो। आपको नज़र बहुत लगती है, आप नज़र के लिए यंत्र बना लो। अभी ढैया समाप्त हो गई है तो रिलैक्स तो मिल रहा है, लेकिन अभी शनि राहु का कंजक्शन है, सूर्य राहु का युति बनी हुई है। ये थोड़ा अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। चमकना है, धमकना है, तो आपको नित्य नवीन शक्तियां अर्जित करनी है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, पशुपतास्त्र की खोज में जाओ बेटा। बोलते हैं सारे दिव्यास्त्र मेरे पास हैं, पशुपतास अस्त्र का कोई सामना महाभारत के रण में कोई कर ही नहीं पाएगा। इस धरती पे कोई नहीं कर सकता। क्या जरूरत है? भगवान कृष्ण कहते हैं बेवकूफ मत बनो, जितना कहता हूं उतना करो। गुरु जो कहे तो उस पर सुन लेना चाहिए। जाओ, जरूरत हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे पास होना चाहिए। तो ये जो दिन है इसमें आप अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। भविष्य में जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन जागृत करना चाहिए। क्या करें? आप में से मैक्सिमम लोगों ने श्री यंत्र ले रखा होगा, और नहीं ले रखा आज वीडियो देखने का मतलब नहीं है। मैं कब से कह रहा हूं कि एक श्री यंत्र रखिए। धनात् धर्म, धन से धर्म होता है। और यस्य टका नास्ति सा टकटकायते। ठीक है, पैसा बहुत बड़ी चीज है मित्र। तो श्री यंत्र का अभिषेक करिएगा, गन्ने के रस से अभिषेक करिएगा। ठीक, डेफिनेटली करिएगा। श्री सूक्तम का पाठ करते हुए, हो सके तो इस दिन अगर एक ही उपाय करना है तो 11 बार पाठ करिए।
आप देखिएगा आने वाले समय में अर्थ के लिए परेशानियां कम हो जाएंगी। खत्म कुछ नहीं होता, जब तक जीवन है तब तक संकट है मित्र, कम हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, ज़्यादातर आजकल प्रॉब्लम यही है। जिसको सर पे बैठाओ वो सर पे ही प्रॉब्लम करना क्रिएट कर देता है। कितना भी स्नेह दो लोगों को समझ में नहीं आता। तो धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नीम वाम भीम बूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी श्याम सिम में स्वम कुरु। इस मंत्र को मैंने कई बार बताया है। इस दिन 1100 बार मतलब 11 माला जाप करिए, एक यंत्र बना लीजिए। ठीक है, इसका यंत्र कैसे बनाएंगे, एक भोजपत्र ले लीजिए। ठीक है, मेरे पास कागज नहीं, एक भोजपत्र ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए। पहले क्या, त्रिभुज बनाइएगा, त्रिभुज के अंदर लिखिए और तीनों कोनों में नवार्ण मंत्र लिखिएगा। नवार्ण मंत्र तीनों कोने में लिखिए और उसके अंदर ये मंत्र लिख लीजिए। इसी को सामने रख के आप जाप करिए। 1100 बार जाप होगा। उठाइए, थोड़ा धूप अगरबत्ती दिखाइए, फोल्ड करिए किसी चीज़ में। लाल कपड़े मत बांधिएगा। हम कोई भी यंत्र लाल कपड़े में बांध लेते, हमारा नेचर है। नहीं, लाल कपड़े मत बांधिए, सफ़ेद में बांध लीजिए, पीले में बांध लीजिए, हरे भी मत बांधिएगा। चंचलता का प्रतीक है ना। सफ़ेद और पीला बांध के रख लीजिए, धीरे धीरे असर पड़ेगा। शत्रु कोई परेशान कर रहा है, उसका नाम लेके इस दिन बंगलामुखी मंत्र का जाप करते हुए हवन कर दीजिए। ओम ह्रीम बंगलामुखी सर्वदुष्टा नाम की जगह उसका नाम ले लीजिए। उसमें पीली सरसों और थोड़े मिर्च का प्रयोग करिए। मिर्ची। पहले जाप करिएगा 1100 बार, फिर 100 बार हवन कर दीजिएगा। जिसके लिए भी कर देंगे उसका कल्याण नहीं होगा, बट वो शत्रुता आपसे छोड़ देगा। क्या करेगा, शत्रुता छोड़ देगा। इस दिन आप कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, कोर्ट केस में विजय चाहिए। तो पूरा ज़्यादा तो जाप कर नहीं पाओगे, अगर 3 माला 5 माला दुर्गा 32 नामावली के जाप कर सकते हैं करिए। या सबसे अच्छा क्या होता है, सावर मंत्र अंग्रेजी दवा है, बिल्कुल सूट करते हैं टक से। तो अगर आप सावर मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं तो सावर मंत्रों का उपयोग करिए। इस दिन आपके पास जो अवयव हैं, जो संसाधन हैं, उनको एक्टिवेट करने का है। आपने श्रृंगी रख रखी है, सियार श्रृंगी, उसको एक्टिवेट करिए। हत्था जोड़ी रख रखी है, उसको एक्टिवेट करिए। एक अच्छी नारियल रख रखा है, उसको एक्टिवेट करिए। शंख रख रखा है, उसको एक्टिवेट करिए। और आपने कौड़ी इत्यादि चीज़ें रख रखी हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, उसको एक्टिवेट। कुबेर की पोटली आपने रख रखी है, उसको एक्टिवेट करिए। या दिन जैसे आपका मोबाइल 3 महीने में 2 महीने में रिचार्ज करना पड़ता है ना, उसी तरह ये चीज़ें रिचार्ज करनी पड़ती हैं। इस गहराई को समझना। अब आते हैं पुष्य नक्षत्र पे। श्रेष्ठतम नक्षत्र है। इस दिन आपको अपने शनि राहु की युति, सूर्य राहु की युति, इनका जो कंजक्शन है ये रुकावट दे रहा है। आप चाहते हैं कि भविष्य में इसका असर आने वाले 6 माह तक होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आज बारिश हुई तो कल सुबह से सब कुछ ठीक, नमी रहेगी भाई। तो इस युति से बचने के लिए इस दिन भगवान शिव के पास जाइए। भगवान शिव के पास जाइए, भावी मेट सकई त्रिपुरारी, जहाँ पे नागराज बैठे हो मतलब भगवान शिव के ऊपर सब तो रहते ही है। ठीक है, तो वहाँ पे उनके लिए दूध चढ़ाइए, उसमें थोड़ा तिल मिला के, तिल अर्पित करके दुग्ध चढ़ाइए। ठीक है, और कोई भी मंत्र, नमामि समीसामि रत्ने कल्पितमासनम, कोई भी एक जो आपको कंठस्थ हो, जो इसलिए बोल सकते हैं, नहीं कुछ बोल सकते, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुच्यमामृतात् 108 बार पाठ करके आइए। चीज़ें बिल्कुल ठीक होना शुरू होंगी। मैक्सिमम लोग नौकरी के करीब हैं। अब मैक्सिमम लोगों का मतलब थोड़ी ना, सबको थोड़ी ना मिल जाएगी भाई, बट जो प्रयास कर रहे हैं, जो योग्यता प्राप्त कर रखे हैं, वो बहुत करीब है। फिर भी आपको नहीं मिल पा रही है, लगता है कि मैं थोड़ा दूर हूँ, संघर्ष ज़्यादा है। इस दिन पिता या पिता तुल्य लोगों को
आप जाइए, उनको प्रणाम करिए, थोड़ा मिष्ठान खिला के आइए, थोड़ा सा मिष्ठान खिला के आइए। आजकल मीठा लोग खाते भी नहीं हैं, बोलते भी नहीं हैं, तो थोड़ा सा, या कुछ और पिता टाइप लोग हैं तो उनको एक वस्त्र दान कर दीजिए इसी दिन, मतलब कल के दिन, संडे के दिन। चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, नौकरी के आप करीब होंगे। संडे को सूर्य नारायण को विशेष अर्घ देना बिल्कुल मत भूलना। नॉर्मल ढंग से आप कितनी बार पढ़ते हैं? 7 बार या 11 बार पढ़ते हैं। इस बार लोटे को जो है ना थोड़ा पतली धारा में डालिए। 108 बार ओम गृण सूर्याय नमः, ओम राम ह्रीम रोम सा सूर्याय नमः पढ़िए, या 108 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद जल दीजिए, चीजें बेहतर होगी। सुख, जीवन में सुख और दर्पण में मुख होता नहीं, रियलाइज करना पड़ता है। दर्पण में आप जब खड़े होंगे तो लगेगा हमारा मुख दर्पण में है, होता नहीं। उसी तरह सुख भी जीवन में होता नहीं दोस्त, अनुभव करना पड़ता है। आप जब बड़े होंगे ना, बड़े तो उम्र से बड़े नहीं, कुछ लोगों को दरअसल ये भी ना, समझदारी कब आएगी ये उम्र नहीं सिखाती, ये परिस्थितियां सिखाती हैं। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों को, 10 साल के बच्चे भी बिजनेस कर रहे हैं, गुब्बारे बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ये उनकी परिस्थितियां सिखा देती हैं। तो आप देखेंगे कि सामंजस्य बना ले जाना ही जीवन है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, बाटे वो सही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि अगर आप मुखिया हैं, आप घर के गार्जियन है ना, तो मुख जैसे खाइए लेकिन रखिए नहीं, सब शरीर में डाल दीजिए, फिर वो सबको बांट देंगे। उसी तरह आपका जीवन है। यहाँ पे आपके लिए आर्थिक सबलता बहुत जरूरी है। अर्थ के बिना सब अनर्थ है। संतान भी आने वाले टाइम में थोड़े से बिगड़ेंगे, क्योंकि आपके गुरु आने वाले टाइम में आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे। देखिए, मैं आपके लिए इतना काम करता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? नहीं किया तो फिर आप चैनल पे क्या कर रहे हो? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। करिए, आप लोगों का तो बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए भाई। आर्द्रा में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आर्द्रा में। अब अच्छा, एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको। मैंने इतने सारे उपाय बता दिए, सब मत करना, मैक्सिमम 1 या 2 उपाय करना। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। सब इकट्ठा कर दोगे तो सांभर बन जाएगा। जिंदगी सांभर नहीं बनानी है, इसलिए 1-2 उपाय करिए। ऐसा अवसर, श्रेष्ठ अवसर और आएगा। अभी इसी माह में अक्षय तृतीया आएगी, जिसका क्षय नहीं होता। कुछ उपाय अक्षय तृतीया पे करिएगा, कुछ उपाय गंगा दशहरा पे करिएगा, ठीक है? श्रेष्ठतम अवसर आते रहेंगे। आदिशक्ति जगदम्बा का पर्व है। आप चाहते हैं आपके संतान बेहतर करे या संतान आपका विरोध ना करे, तो इस दिन आप कन्याओं का पूजन करते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं, मंदिर में जाइए, जो कुछ भी आप बना सकते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, परमात्मा के सामने, मतलब आदिशक्ति जगदम्बा के सामने भक्ति चित्त युक्त होकर अर्पित करिए। पूजन में सर्वाधिक जो महत्व है वो हमारे भाव का है। परमात्मा भाव के भूखे होते हैं। वस्तु उनके लिए व्यर्थ है। दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। तो भाव से करिएगा, श्रद्धा से करिएगा। कुछ भी आपके पास है वो अर्पित करिएगा। तो यहाँ पे आप जो कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं अर्पित करिए और माँ से कामना करिए कि संतान विरोध में ना जाए। एक पिता या एक गार्जियन की सबसे बड़ी हार जानते कब होती है? जब संतान ये कहती है ओके मैं जानता हूँ, आप अपना काम करो। उस दिन लगता है यार सब कुछ खत्म हो गया, जिनके लिए जी रहे थे वही सब खत्म हो गया। तो यहाँ पे माता के सामने बैठ के आप ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः 108 बार जाप करते हुए संतान के लिए कामना करिएगा। आपकी कामना डेफिनेटली पूर्ण होगी, डेफिनेटली पूर्ण होगी। एक और चीज़, यदि आप अपने पिता का सम्मान करते हैं तब आप ये अपेक्षा करिए कि आपकी संतान आपका सम्मान करेगी। यदि आप अपने पिता से वैर विरोध करते हैं और आप ये अपेक्षा करते हैं कि आपका संतान आपका सम्मान करेगी, तो आप गलत जगह अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। आपको जो कुछ चाहिए
वो पहले आपको देना सीखना होगा। तो देना शुरू करिए, चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। उपाय तो बहुत से हैं और भी, लेकिन महत्वपूर्ण उपाय यही है अर्थ के लिए, दाम्पत्य जीवन के सुगमता के लिए, या दाम्पत्य जीवन बेहतर हो उसके लिए करें, और शक्ति अर्जन के लिए, शत्रुनाश के लिए। 4-5 उपाय तो बताया मैंने आपको, तो करें। हमारी मंगल में शुभकामना। आदिशक्ति जगदम्बा आप पे कृपा करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय जगदम्बा।